नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज एक खास बातचीत, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आसनसोल से टीएमसी के सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा से। आसनसोल में हुए बायपोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने जो जीत दर्ज की है वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि एक तो रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते हैं और दूसरे ये पहली बार है कि टीएमसी आसनसोल सीट जीती है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा साहब। और पहले तो बहुत बधाई आपको, आपने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मार्जिन से ये जीत है, वो भी वहां से जहां टीएमसी कभी नहीं जीती। तो ये जाहिर है कि आप ही का करिश्मा होगा, टीएमसी का नहीं, क्योंकि जीत तो आपने दर्ज की एक ऐसी सीट से जहां पर टीएमसी के लिए मुश्किल था। कैसे मुमकिन हुआ ये? नहीं, थोड़ा हमारा भी असर हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट श्रेय दूंगा वो यहाँ की मोस्ट पॉपुलर लीडर इन ट्रू सेंस, द आयरन लेडी, द ग्रेट लीडर ममता बनर्जी को, उनके तमाम टीम को, उनके तमाम नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं को। और सबसे ज्यादा मैं जीत की बधाई दूंगा तो आसनसोल की जनता जनार्दन को। यानी उन्होंने ऐसे स्वीकारा मुझे इतनी आत्मीयता के साथ, यानी गौरवान्वित महसूस किया कि वो आसनसोल के लोग इस तरह से मुझको प्यार से, या जैसे यहाँ कहते थे शत्रुघ्न सिन्हा स्वागतम स्वागतम, शत्रुघ्न सिन्हा स्वागतम स्वागतम, यानी ऐसे स्वागत किया कि मैं भाव विभोर हो गया। और पहले ही क्षण जब मैं यहाँ उतरा, दुर्गापुर से आया मैं आसनसोल की ओर, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है ये, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहा। साथ ही मैंने हिस्टेरिकल रिएक्शन देखा है, रिस्पॉन्स, इमोशंस का, वेलकम का, प्यार का, ब्लेसिंग्स का। गजब के लोग हैं आसनसोल के लोग, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन भी है यहाँ, हमारा बंगाली परिवार भी रहता है, नॉन बंगाली परिवार भी है, बिहारी भी हैं, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग रहते हैं, बसते हैं, काम करते हैं, कोयला खदान में मजदूर है, जगह जगह काम करते हैं। तो मुझे लगा हिस्टोरिकल मूवमेंट में एक हिस्टेरिकल रिएक्शन पाया, उसी के आधार पर कह सका मैं कि यहाँ की जीत भी जो होगी, इसलिए मैं कहता था कि यहाँ की जीत भी जो होगी शायद हिस्ट्री क्रिएट कर पाए हम, और ऐसा हिस्ट्री क्रिएट हुआ। इसमें ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है, कल्याण बनर्जी का, हमारे अपने मौलय घटक का जो हमारे गार्डियन थे यहाँ पे आसनसोल में, हमारे अमरनाथ चैटर्जी जी का, नरेंद्र दास जी का, हरे राम जी का, तापस बाबू का, विधान जो है विधान बाबू ने, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मानिक बाबू, उनके बेटे, और इतने सारे यहाँ के लोग, यहाँ अभिजीत का, जितने सारे लोग यहाँ थे, उन्होंने जी जान लगा दिया जी, ना सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए बल्कि तृणमूल कांग्रेस को ये जीत हासिल कराने के लिए। और जब मैं कहता हूं, और आप भी जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन सब का प्यार, इन सब का ब्लेसिंग्स, इन सब की कमिटमेंट, इनका डेडिकेशन, हमारा भी डिवोशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति एक जीत का कारण बना। और उसके लिए हम अल्लाह ताला का, भगवान का और वाहेगुरु का बहुत बहुत आभार मानते हैं। बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल इंडीड गॉड। तो ये जो जीत दर्ज की है यहाँ पर टीएमसी ने, बल्कि टीएमसी ने बायपोल्स में दोनों जगहों पर जीत दर्ज की है, विधानसभा हो या लोकसभा, यानी बालीगंज या आसनसोल। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में जो बायपोल में जीत दर्ज की है टीएमसी ने, और खास करके आसनसोल लोकसभा सीट पर, तो इस जीत के क्या मायने हैं, कितनी अहम है ये जीत? बहुत मायने रखता है। थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे दोस्तों ने, बीजेपी के दोस्तों ने, जिस तरह से पिछले चुनाव में, बंगाल के चुनाव में ममता दीदी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया, उनका अपमान, उनका ह्यूमिलेशन करने की कोशिश की, जिस तरह से बंगाल में इन्वेजन या इन्वेट करने की कोशिश की बगैर किसी एजेंडा के, अपने धन शक्ति के आधार पे, अपने गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर के आधार पे,
और जिस तरह से हमारी ममता जी पे प्रहार भी हुआ, अटैक भी हुआ, उसके बावजूद हमारी ममता जी ने जिस तरह से व्हील चेयर पे बैठ के ये हवाई चप्पल की क्वीन और कॉटन साड़ी की क्वीन, आयरन लेडी बनकर ये जिस तरह से इन्होंने अपना प्रचार और प्रसार किया जनशक्ति के आधार पे, बंगाल के जनशक्ति के आधार पे, वो बेमिसाल रहा, अभूतपूर्व रहा। और साथ ही साथ लोगों को ये भी लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से महिला के बारे में, खासकर हमारी महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने कहा, दीदी वो दीदी वो दीदी। मान लीजिए उन्हीं को कोई कहे जीतने के बाद, यहाँ के लोग कहें चाहे कहीं के लोग कहें, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मोदी वो मोदी मोदिया इस तरह से बोले। आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करे, ऐसी भाषा का या शब्दों का प्रयोग करे। दीदी के बारे में हुआ, हमारी तो खैर यहाँ प्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक जीत हुई, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं वैसी हुई। ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से और इन लोगों के त्याग से, इन लोगों का जो प्यार परिश्रम किया उसकी वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पूरे देश में इस बार जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, खासकर सारा बीजेपी का आपकी भाषा में या मीडिया की भाषा में कहा जाए तो कह सकता हूं सुपड़ा साफ हो गया है। कहीं भी दिख नहीं रहे दूर दूर तक। ये कहीं आने वाले कल का आज संकेत तो नहीं दे रहा है, ये भी सोचना होगा। एक जगह कहीं सामने नजर नहीं आए, क्योंकि कई बार होता है, आप कहते हैं कई बार ईवीएम मशीन के मिसयूज से भी कुछ हो जाता है, जैसे यूपी में इस बार हुआ, या जहां जहां सिंगल इंजन या डबल इंजन की सरकार रही वहां मिसयूज ऑफ ईवीएम या सिलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम की वजह से हुआ। पंजाब में नहीं हो सका, केरला में नहीं हो सका, बंगाल में नहीं हो सका, क्योंकि मशीनरी उनका नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका नहीं था। तो बिल्कुल, तो आप साफ कह रहे हैं कि जहां जहां सरकारें रही वहां पर ईवीएम के दुरुपयोग का आप आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आपने ये भी कहा है एक बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह ममता बनर्जी के लिए दीदी वो दीदी के शब्द इस्तेमाल किए थे, जिस लहजे में, वो लोगों को पसंद नहीं आया। और उसके बाद जो ये जीत है वो एक तरह से जवाब है इस चीज का। और आप ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लिए आपने ममता बनर्जी की बहुत सारी तारीफ की, उनको क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, ये तमाम चीजें कही। अगर विपक्ष को एकजुट होकर सामना करना है सरकार का, तो फिर वो चेहरा क्या ममता बनर्जी हो सकती हैं जिनके पीछे विपक्ष खड़ा होगा? उन्होंने दिखा दिया। ममता बनर्जी ने, अभिजीत बनर्जी या कल्याण बनर्जी, जितने लोग हैं, मलय घटक वगैरह, जितने लोगों का नाम लिया हमने, इन लोगों ने तो साबित करके दिखा दिया है कि सो देखिए सबसे सक्षम, सबसे काबिल कोई मुख्यमंत्री, कोई लेडी, कोई महिला, कोई ग्रेट लेडी, ग्रेट लीडर है तो हमारी सबकी अपनों की ममता बनर्जी है, और उन्होंने करके दिखा दिया। अब रही बात 2024 की, अब लोगों की निगाहें 2024 में पड़ी हुई है। अभी इस बार जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव की जीत के बाद भी उनको अपनी हार का सामना करना पड़ा है या करवाया गया उनको, तो ये बातें अब बहुत दिन तक दबेगी नहीं। कारपेट के नीचे आप चीजों को दबा के रखेंगे तो कई बार चीजें उभरती जाती हैं, दबती नहीं है, खुलकर आती हैं एक दिन, और आएंगी। और 2024 में हम सबको तैयार रहना है, विपक्षी दलों को भी, और खासकर हमारे टीएमसी तो बिल्कुल तैयार है। अभी आपने देखा जी, आपने देश के माहौल की भी बात की। इस समय दिल्ली की चर्चा अगर है कहीं पर सारे न्यूज में, समाचारों में, तो वो यहाँ पर जो फैले हुए दंगे हैं उसकी वजह से है। उसके पहले हमने देखा रामनवमी के जुलूस हों या अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, छोटी छोटी बातें जो हैं वो धार्मिक रंग ले रही हैं और बंटवारा बढ़ रहा है। और आप बीजेपी में भी रहे हैं, पर आप अब दूसरी पार्टी में हैं, और आप एक ऐसे भारत में रहे या फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहे हैं हम सब लोग। तो ये जो समाज में दिख रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इसी को प्रैक्टिस करते आए हैं, और हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद, एक अपना स्थान बनाने के बाद, मैंने ये भी सीखा है सर्व धर्म समभाव।
सब धर्म का, सारे धर्मों का, सारे लोगों का समान परिवार, समान तरीके से उनकी इज्जत होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और ये भी जानता हूं कि हम सब इस क्षेत्र में जो हैं, चाहे पूरे देश में जो लोग हैं, वो सब भारत माँ के संतान हैं। एक दूसरे के साथ ना भेदभाव होनी चाहिए, ना किसी किस्म की दूरी होनी चाहिए। और ऐसा अगर कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व करते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सून सूनर द बेटर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में निप द बड इन द बिगनिंग। शुरू में ही इसको आप खत्म करें ताकि नासूर ना बने, ज्यादा बड़ा ना हो। आज देखिए आसनसोल में इस बार इतना बढ़िया से रामनवमी की यात्रा निकली, यहाँ रामनवमी में मनाई गई अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है ईद भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जितने लोग थे, अब मैं तो नहीं देखा, किस हालत सुना कि कुछ लोग कोशिश करेंगे, जब चुनाव हारने की घड़ी आती है तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, खासकर एक खास दल के लोग और उनके सहयोगी कोशिश करते हैं कि किसी तरह भड़काऊ भाषण हो, किस तरह से कुछ दंगे फसाद की कोशिश की जाए, कुछ आगे बात बढ़े या बिगड़े। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और खास बात है, यहाँ पे शुरू के ही यहाँ की गेट ऑफ आसनसोल पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। यही पूरे देश में होना चाहिए। ये दिल्ली में जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए। इंसाफ का होना ही जरूरी नहीं है, इंसाफ का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए होना चाहिए। और जो मैंने कहा, जल्द से जल्द सुन सुनम, ताकि समाज में सद्भावना हो, भाईचारा हो, एक दूसरे से मिलकर रहें, प्यार से रहें, बढ़ें, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत समाज को आगे बढ़ाएं, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं, सब मिलकर भारत माँ के संतान बनकर। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। आप बिहारी बाबू क्या आप बंगाली बाबू भी बन गए हैं? एक ब्रेक के बाद उनसे ये बातचीत जारी रहेगी। तो टीएमसी के टिकट पे आसनसोल से ऐतिहासिक जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और हमारे साथ मौजूद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपको हमेशा से लोग बिहारी बाबू के नाम से जाते रहे, फिल्म इंडस्ट्री में भी बंगाल से अपनी ऐसी शानदार जीत दर्ज की है। आपके ऊपर बाहरी होने की कई बातें तो हुई, चर्चा टिप्पणी इस तरह की, लेकिन अब आप ये साबित हो गया कि न सिर्फ बिहारी बाबू हैं, बंगाली बाबू भी हो गए। यहाँ पे कुछ लोगों ने आसनसोल में मुझ पर टैग लगाने की कोशिश की कि मैं आउटसाइडर हूं। तो मैंने उनको कहा शुरू में कि भाई हम तो पटना, अपने जन्म स्थान पटना गए बिहार, वहां भी जब चुनाव लड़ने गए थे लोगों ने कहा था मैं बाहरी हूं। समझ में नहीं आया। मैं पटना में जहाँ पैदा हुआ, जहाँ कॉलेज गया, स्कूल गया, वहां कहा गया मैं आउटसाइडर हूँ। आसनसोल में भी कुछ लोगों ने कहा, और खासकर एक खास दल के लोगों ने तो बहुत जोर शोर से बात फैलाई कि आउटसाइडर है। उस दल के लोगों ने तो हमें कुछ हद तक गद्दार भी कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा मैंने गद्दारी कब की देश के साथ। अगर मैं गद्दार हूं, आज का रामायण का राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, जिसके ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं, कोई करप्शन का नहीं, कोई ऐसा मेरे ऊपर चार्ज नहीं आज तक लाइफ में, ना सोशल लाइफ में, ना पॉलिटिकल लाइफ में, ना पर्सनल लाइफ में, ना मैरिड लाइफ में, तो उसके ऊपर ना गद्दार तक कह दिया गया, आउटसाइडर कह दिया गया। हमने कहा शायद हो सकता है उनको गद्दार का मतलब नहीं मालूम होगा, इसलिए बोल दिया होगा। और लेडी के खिलाफ मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा था लोगों से कि अगर मैं आउटसाइडर हूं तो जरा सोचो आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहोगे, जो गुजरात से आके वाराणसी से, काशी से जो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, मां गंगा ने बुलाया है, उनको क्या कहेंगे आप? अगर मैं आउटसाइडर हूं तो हमारी लेट एंड ग्रेट इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से जाके चुनाव लड़ी थी। हमारी सबसे अच्छी सहेली, दोस्त और इतनी बढ़िया नेता सुषमा स्वराज बेलारी से गई थी। साथ ही साथ आपने प्रणब बाबू को देखा होगा, ग्रेट प्रणब बाबू एक वडोदरा से चुनाव लड़ चुके हैं। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमे, सुचिता कृपलानी और शरद यादव, ये सब बिहार से चुनाव लड़के जीत चुके हैं और जा चुके हैं संसद में। उसके बाद आपको अगर याद हो तो भारत के संविधान के निर्माता, हमारे फादर फिगर, और संविधान के फादर फिगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, ग्रेट, वो नागपुर से आए थे और बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे। तो इतने बड़े बड़े महान लोग
जो नेशनल फिगर्स रहे हैं ट्रू सेंस में, अगर वो बाहरी नहीं लगता तो अचानक बिहारी बाबू आपको बाहरी लगने लगा, और ऊपर से वो आदमी बिहारी लग रहा है जो आपको बंगाली बाबू भी है, जिसको बंगाली भाषा से इतनी प्रेम है, बंगाली संस्कृति से इतना प्रेम है, बंगाली मिठाई से, सौंदेश से, बंगाली भद्र लोग से, भद्र महिलाओं से इतना उनका आदर करता हूँ, मानता हूँ उसको। और मैं बंगाली तो बचपन से जानता हूँ, बंगाली में आपने मेरे बहुत सारे भाषण में इंटरव्यू देखे होंगे। तो बंगाली लोगों से आपको इतना प्रेम है, बंगाली मिठाई आपको इतनी पसंद है, बांग्ला तो फिर आप बोलने ही लगे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप बंगाल के लोगों को बंगाली में? আপনার সঙ্গে কথা বললাম, আপনার সামনে আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পার্টনার লোক বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় হিন্দ, जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न सिन्हा। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही।